हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के पोलिनोमियल के इस सेक्शन में हम लोग फैक्टर थ्योरम और कुछ डाउट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है उन डाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम के बाद जो डाउट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हम लोग पोलिनोमियल पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब पोलिनोमियल से ही रिलेटेड एक पोलिनोमियल का बहुत बड़ा सेक्शन बाकी है, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, जो इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जब आप यह वीडियो देखें तो 2 दिनों के अंदर आप पोलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी डाउट क्वेश्चन है हम तक पहुंचाएं। हम एक पोलिनोमियल का डाउट वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी डाउट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल जो क्लास 9th में बहुत बड़ा चैप्टर है उसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज वैसे हम लोग बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम क्लास 10th के पोलिनोमियल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला थ्योरम यही है। आप जब क्लास 10th का पोलिनोमियल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको यूज समझ में आएगा इसका कि कैसे यूज होगा। बहुत ही वाइड यूज है क्लास 10th के पोलिनोमियल में इसका। अब हम लोग जानने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम होता क्या है। तो मान लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ ए रियल नंबर A is a zero of px, zero of a polynomial px, then देखिए अगर किसी पोलिनोमियल का एक जीरो है a, जैसे क्वेश्चन में होगा कि अगर किसी पोलिनोमियल का एक जीरो है 2 तो x माइनस 2 उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अगर किसी पोलिनोमियल का एक जीरो है -3 तो x प्लस 3 उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। जैसे इफ ए रियल नंबर a इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल px, देन यहां पे देन x a अगर जीरो है तो x माइनस a जो होगा विल बी द फैक्टर ऑफ px। इस स्टेटमेंट को समझेंगे। क्लास 10th के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट आपके सामने प्रूफ होगा जब आपको प्रत्येक क्वेश्चन में इसका यूज आएगा क्लास 10th के पोलिनोमियल चैप्टर में। दैट इज, इसका मतलब है कि इफ अगर px का एक जीरो है a, मतलब क्या है कि अगर pa का वैल्यू जीरो है। हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर a किसी पोलिनोमियल px का जीरो कहलाता कब है, जब pa मतलब x के जगह पे a रखने पे पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए तब। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि अगर pa का वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है देन x माइनस a विल बी द फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा? px का। अब इस पे एग्जांपल एक क्वेश्चन बनाते हैं कि क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सो दैट x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल लिख देते हैं x² प्लस 7x प्लस 10। हमको दिखाना है कि x प्लस 2 क्या होगा, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन पोलिनोमियल क्या है, गिवन पोलिनोमियल में दिया हुआ है px इक्वल टू दिया हुआ है x² प्लस 7x और प्लस क्या दिया हुआ है 10। यह px एक पोलिनोमियल है जिसका वैल्यू है x² प्लस 7x प्लस 10। अब देखिए इसको कैसे हम समझेंगे। हम जानते हैं कि x प्लस 2 रिमाइंडर थ्योरम से x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, x माइनस 2। तो अगर प्लस 2 उस पोलिनोमियल का जीरो, देखिए यहाँ a है यहाँ माइनस a है, अगर यानी कि a अगर जीरो है तो x माइनस a क्या होगा, फैक्टर।
यानी कि अगर 2 0 होगा तो x -2 फैक्टर होगा, और अगर -2 किसी पोलिनोमियल का 0 है तो उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा x + 2। अब यहाँ पे क्या है, गिवन पोलिनोमियल px = x² + 7x + 10। अब यहाँ पर x + 2 फैक्टर कब होगा, अगर -2 इसका क्या हो, 0 हो। तो देयरफॉर आप p -2 निकालेंगे, तो p -2 कैसे निकालेंगे, जहां जहां x है -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर + 7 × -2 + 10। अब -2 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 4 -14 + 10, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। तो देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, किस थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर a किसी पोलिनोमियल का 0 है तो x - a उसका फैक्टर होगा। अगर -a किसी पोलिनोमियल का 0 है तो x + a उस पोलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर। तो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x + a यानी a की जगह यहां क्या है, 2 है, x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, या पोलिनोमियल का वैल्यू लिख सकते हैं। यह था हम लोग का फैक्टर थ्योरम। इस पे क्वेश्चन इसी तरह के आपको मिलेंगे, जो यहां से यहां तक हम लिखे हुए हैं, और सॉल्यूशन आप इस तरह से बनाएंगे। और कुछ डाउट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहले आप इसे फैक्टर थ्योरम को नोट करें पूरी तरह से। अब डाउट क्वेश्चन में जो पहला डाउट क्वेश्चन है हम लोग का, वह क्या है, देखिए, द पोलिनोमियल 2x³ + x² - ax + 2 एंड 2x³ - 3x² - 3x + a, यह दो पोलिनोमियल दिया है। दोनों को जब x - 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर सेम आता है। रिमाइंडर दोनों में क्या आता है, सेम आता है। तो हमें a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, तो गिवन पोलिनोमियल्स पहले लिख देते हैं, गिवन पोलिनोमियल्स में क्या दिया है, मान लिए दो पोलिनोमियल है, यहाँ पे एक px = दे दिए 2x³ + x² - ax + 2, और दूसरे का नाम qx लिख देते हैं। यह है क्या, 2x³ - 3x² - 3x + a, यह दो पोलिनोमियल है। और दोनों को डिवाइड किससे करना है, तो gx का वैल्यू कितना दिया है, x - 2। अब हम जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम को यूज करने के लिए हम gx को 0 के इक्वल लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम gx = 0, gx = 0 यानी कि x - 2 = 0, x = कितना हो जाएगा, 2। यानी कि px को जब हम x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा p2, और जब qx को हम x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा q2। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, q2। समझते हैं इसको, देखिएंगे। अब यहां पे क्या हो गया, गिवन दैट px एंड qx लीव करते हैं, लीव्स सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, जब इसको डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइडेड बाय x - 2। इसका मतलब हो जाएगा दैट इज, इसका मतलब हो गया x - 2 से px को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि रिमाइंडर का वैल्यू होगा p2। x - 2 से qx को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि उसका वैल्यू होगा q2। तो p2 = हो जाएगा क्या, हम लोग का q2। अब p2 कैसे निकलेगा कि px में जहां जहां x है वहां क्या रखा जाएगा, 2। तो 2 रखेंगे तो यहां हो जाएगा 2 × 2³ + 2² - a × 2 + 2 = q2 कैसे निकलेगा, qx में जहां जहां x है 2 रखेंगे, तो यहां पे भी हो जाएगा 2 × 2³ - 3x² - 3 × 2² - 3x - 3 × 2, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a। अब देखिए थोड़ा सा अगर क्वेश्चन कोई नोट करना चाहते हैं तो नोट कर, थोड़ा सा ऊपर मिटाना पड़ेगा। 2 × 3³ इधर भी प्लस में और इधर भी प्लस में, तो क्या हो गया, कैंसिल। एक स्टेप ऊपर केवल मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है लगभग।
देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 माइनस 12 माइनस 6 प्लस a। सभी a वाले को एक तरफ करें तो एक a है और माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2a और यहाँ पे 4 और 2 6 प्लस 12 प्लस 6 12 और 6 जो माइनस में प्लस में आया यानी 3a का वैल्यू हो गया। 3a का वैल्यू कितना हो गया तो 6 24 देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो गया तो a इक्वल टू हो गया 8। एक बार फिर से समझेंगे कि क्वेश्चन में दिया है कि इस पोलिनोमियल px और पोलिनोमियल qx दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम आता है। हम जानते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसके लिए x माइनस 2 को 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 आया, यानी कि px को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p2 होगा और qx को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर q2 होगा। लेकिन दिया है कि px और qx दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम आ रहा है, यानी जितना p2 का वैल्यू होगा उतना q2 का और p2 इक्वल टू q2 इस इक्वेशन से a का वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन बनाएंगे डाउट क्वेश्चन के रूप में, उसके पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। पोलिनोमियल px इक्वल टू दूसरा क्वेश्चन आज का डाउट क्वेश्चन जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। पोलिनोमियल px इक्वल टू इसका एक वैल्यू दिया हुआ है x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19 रेस्पेक्टिवली। यानी x माइनस 1 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आता है, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 19 आता है। तो a और b का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे गिवन पोलिनोमियल, इस क्वेश्चन को आप इसलिए भी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं क्योंकि ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे कि यही पोलिनोमियल रहेगा और इसके 2 जीरो दिए रहेंगे कि 2 और 3 2 जीरो हैं तो आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तो a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए यह वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिवन पोलिनोमियल में px इक्वल टू क्या दिया है, px इक्वल टू दिया है x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ माइनस ax और प्लस क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है b। यह गिवन पोलिनोमियल हुआ। अब गिवन पोलिनोमियल के बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा कि फ्रॉम x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस 1 से क्या आएगा x इक्वल टू 1। तो दैट इज when px is divided by जब px को हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 1 तो रिमाइंडर क्या क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का वैल्यू कितना हो जाएगा p माइनस 1 और x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का वैल्यू हो जाएगा p प्लस 1। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम आते हैं तो p माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, किसके वैल्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, p माइनस 1। तो p माइनस 1 का क्वेश्चन हम जान गए कि x प्लस 1 से px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p माइनस 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे p माइनस 1 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 5। तो p माइनस 1 इक्वल टू 5, p माइनस 1 इक्वल टू 5 एंड p1 इक्वल टू, और p1 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो p1 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का x प्लस 1, x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आता है तो x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर p1 आएगा, यानी कि p1 का वैल्यू 5 होगा और p माइनस 1 का वैल्यू 19 होगा। अब आप थोड़ा जगह चाहिए इसलिए हम लोग पीछे चलना चाहेंगे, इसी को जस्ट कॉपी कर देते हैं पीछे। देखिए अगर इसमें कुछ नोट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहले px इक्वल टू ऊपर लिख देते हैं, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ था px का वैल्यू। तो px का वैल्यू इसमें क्या था, x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब
एक्स का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी, माइनस ax प्लस बी। और अकॉर्डिंग टू, या ऊपर ही था, इसका नीड आएगा इसलिए लिख लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आया था, p माइनस 1 का वैल्यू पीछे की तरफ, एक बार फिर से आप पीछे देख लें, फिर हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। एक बार आप इसे देख सकते हैं। पहले एक px दिया हुआ है, इस px को जब डिवाइड किया जाता है x प्लस 1 से तो रिमाइंडर 19 आता है, x माइनस 1 से तो 5 आता है, यानी p माइनस 1 का वैल्यू 19 और p1 का वैल्यू कितना है 5। अगर नोट भी करना है तो यहाँ पे पहले इसको नोट आप कर सकते हैं। और p1 5। अब p माइनस 1 आप निकालेंगे कैसे, यहाँ पे एंड लिख दिए, तो p माइनस 1 निकालेंगे तो जहां जहां x है माइनस 1 रखेंगे, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज माइनस 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b का वैल्यू होगा कितना 19। अब देखिए माइनस 1 का पावर 4, माइनस के ऊपर पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस होता है, और माइनस के ऊपर पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस होता है। तो यहाँ माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर है इसलिए 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस 1 के पावर ऑड नंबर है इसलिए यह माइनस में रहेगा, लेकिन एक और माइनस है, यानी 3 माइनस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे, 4 माइनस, तो यह भी हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल, प्लस a प्लस b इक्वल टू 19, यानी a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, तो 1 और 2 3 और 3 मिलकर 6 हुआ, 6 इधर 13, 19 में से माइनस होगा तो 13 होगा। यह इक्वेशन फर्स्ट, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, a प्लस b का वैल्यू कितना 13। एंड और दूसरा जो हम लोग यूज करेंगे फैक्ट, वह p1 का वैल्यू 5, यानी कि 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो यह आना चाहिए 5। अब देखिए 1 का पावर 4 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इक्वल टू 5, यानी माइनस a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, 1 और 3 4 में से 2 माइनस हो चुका है, तो 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 जो इस साइड जाएगा तो 3। अब इक्वेशन सेकंड हुआ, देखिए दो नंबर है जिसमें a प्लस b का वैल्यू 13 है और एक माइनस a प्लस b का वैल्यू 3, हमें a b निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं, तो LHS ऐड होगा LHS के साथ और RHS ऐड होगा RHS के साथ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 प्लस 2, तो LHS यानी a प्लस b के साथ माइनस a प्लस b प्लस होगा और 13 के साथ 3 प्लस होगा, यह दोनों कैंसिल, 2b का वैल्यू हो गया 16, देयरफॉर b का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यह पहला निकल गया। और फ्रॉम 1, अब इक्वेशन 1 में b के जगह पर आप 8 रखेंगे, b की जगह क्या लिखा जाएगा 8, तो यानी a प्लस 8 इक्वल टू 13, देयरफॉर a का वैल्यू 13 में से 8 माइनस हो जाएगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। यही इसके a और b के दो वैल्यू हुए। अब पोलिनोमियल में भी आप, यानी पोलिनोमियल क्या है, x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax है, यानी माइनस 5x प्लस 8, लेकिन a और b का वैल्यू निकालना है जो आपका निकल चुका। आज की वीडियो में इतना ही। आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हम तक व्हाट्सएप मेल या कमेंट के माध्यम से पहुंचाइए। अगली क्लास में पोलिनोमियल के सारे डाउट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।